आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरय बीता यूट्यूब चैनल पर। हर मनुष्य कुछ न कुछ चाह लेकर, अपनी अभिलाषा लेकर, अपनी मांग लेकर किसी न किसी की पूजा अवश्य करता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, यजन्ते सात्विका देवान्यक्षर रक्षांसी राजसः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। क्या कहा उन्होंने कहा कि सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं, और दूसरे जो तामस मनुष्य होते हैं वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। किंतु बड़ी अजीब सी बात है, घर में हमारे माता पिता, उनका पूजन हम भूल जाते हैं। माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी संतानें उनकी बातों को महत्व नहीं देती, उनसे किसी बात के लिए सलाह नहीं देती और सीधे वो पहुंचते हैं देवताओं के पास अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। और जिन्होंने बचपन से हमें बड़ा किया है, हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें भोजन करना सिखाया, हमें शिष्टाचार सिखाया, संस्कार दिए, हमें सब कुछ जो भी आज हमारे पास है वो हमारे माता पिता की देन है। देखिए, माता पिता का निर्णय नहीं देखना चाहिए, माता पिता के निर्णय के पीछे की उनकी नीयत देखनी चाहिए। विश्व में कोई भी माता पिता ऐसे नहीं होंगे जो अपनी संतान के लिए गलत निर्णय करे गलत नीयत से। कोई भी ऐसे नहीं होंगे जिनकी नीयत गलत हो और वो निर्णय गलत करे, ऐसा एक भी माता पिता नहीं होंगे विश्व में। किंतु जिनसे हमने सब कुछ सीखा, सब कुछ पाया, उन्हें हम भूल जाते हैं और उस समय हमें उनको याद रखने की, उनकी केयर करने की, उनका ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब वो वृद्ध हो जाते हैं, शारीरिक रूप से क्षीण हो जाते हैं, आप देवताओं की जिनकी भी पूजा करनी है कीजिए, किंतु घर में जो माँ बाप है उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि उनको समझ में नहीं आता जब उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं आप? उनकी बात को आप महत्व नहीं देते, उनकी राय आप लेते नहीं, आप अपनी मर्जी से ही घर में सब कुछ करते रहते हैं और उसे ही सही मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके जीवन का अनुभव है, उन्होंने आपसे ज़्यादा जीवन देखा है, जीवन की उतार चढ़ाव देखी है, तो उन सारी बातों का अनुभव उनके पास में है। तो उनके जो भी निर्णय है, उनकी जो भी नीयत है, वो आपके लिए हितकारी ही होती है। तो ज़रूर आप उनके साथ में राय लेनी चाहिए, आपको बैठना चाहिए उनके साथ में। किंतु होता क्या है, कहीं पार्टी में जाना है, बेटे बहू बच्चों को लेकर निकल जाते हैं और पीछे से माँ बाप को घर में देखभाल करने के लिए छोड़ जाते हैं। या बुजुर्ग माता पिता किस लिए हो जाते हैं? सुबह सुबह बच्चों को घुमाने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए, दूध लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए। वो लाने की मनाही नहीं है, इसमें उनका भी टाइम पास होता है, लेकिन उनकी ये ड्यूटी नहीं बना देनी चाहिए आपको कि दूध आपको ही लाना है, बच्चों को आपको स्कूल छोड़ना है। ये सारी चीज़ें उनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, जबकि उस उम्र में जा कर के उनको विश्राम की ज़रूरत है, मानसिक शांति की ज़रूरत है, शारीरिक विश्राम की ज़रूरत है। और ये विश्राम और शांति देने के बजाय आप उनको कलह देते हो, वे कह नहीं पाते हैं कुछ, वो आप पर अवलंबित हो गए हैं और वो ये समझ जाते हैं कि अब हमारा कोई नहीं है, अब हमें दिन काटने हैं। तो मेरी प्रार्थना यही है कि आप पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, सब कुछ है, किंतु अगर माँ बाप की अवहेलना करेंगे, उन्हें आप अवॉइड करेंगे, उनका तिरस्कार करेंगे, तो किसी भी पूजा का कोई भी फल आपको मिलने वाला नहीं है, बल्कि पाप ही मिलने वाला है। और अगर आप पूजा वूजा नहीं करते हैं देवताओं की और माता पिता की सेवा करते हैं, उनके दुख सुख का ध्यान देते हैं, उनकी दवाइयाँ लाने की है वो समय पर लेके आते हैं, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या खाया, उनके साथ में बैठिए,
उनसे बातें कीजिए, उनके जो भी विचार हैं आप उनको सुनिए और उनके अनुसार उनको खुश रखने का प्रयास कीजिए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए इस अवस्था में, इस उम्र में आकर के जब वो शरीर से कमज़ोर हो गए हैं तो उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। वो यही चाहते हैं कि हमारे संतान हमारे साथ में बैठे और अगर हो सके तो उनके साथ में बैठ के भोजन किया कीजिए। उनकी उम्र बढ़ जाएगी, उनकी बीमारियां कम हो जाएगी, उनको जो नींद नहीं आती है नींद आने लगेगी, उनकी जो भूख मर गई है भूख भी उनको लगने लगेगी और जो कुछ भी खाएंगे उनके शरीर को लगेगा। जो कुछ भी अन्न ग्रहण करेंगे उनको शरीर में उससे लाभ होने वाला है। अन्यथा क्या होगा, आपने खाना दे दिया, उन्होंने खा लिया, कैसा था क्या था कोई मतलब नहीं, समय पे मिला या नहीं मिला। रात को जब सोए हैं तो आपको कभी कभी उठ के देखना चाहिए उनको नींद आई है कि नहीं आई है। मैं श्रवण कुमार बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक सामान्य संतान बनने के लिए कह रहा हूँ। पूजा कीजिए, जरूर कीजिए, देवताओं की पूजा कीजिए, सबकी पूजा कीजिए, लेकिन घर में जो माता पिता हैं उनका स्थान, माता पिता का स्थान देवताओं से भी बड़ा है। उन्हें आप भूलिए नहीं, उनका सदैव ध्यान कीजिए और इतना अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ निवास करेगा। करके देखिए, आप स्वयं जान जाएंगे कि माता पिता की सेवा में ही सब कुछ है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।